हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है, जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। सोने से पहले प्रार्थना करने का क्या उद्देश्य है, मैंने पूछा। दाजी ने कहा, जागृत प्रार्थनामय दशा निर्मित करने का यही सर्वोत्तम तरीका है। प्रार्थना का उद्देश्य दिव्य के साथ हमारा संपर्क पुनः स्थापित करना है, लेकिन प्रार्थना में दशा कुछ अलग चीज है। इसका तब उदय होता है जब हमने दिव्य की उपस्थिति को महसूस कर लिया होता है। हमारा सिर झुकने लगता है और हम दिव्यता के उस सागर में विलीन हो जाना चाहते हैं। अपने शरीर, मन और आत्मा से हम दिव्य की ओर मुड़ते हैं तो उस चुंबकीय उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। दिव्य की ओर एक पूर्ण झुकाव सचेतन मन से संभव नहीं। दिन में जब हम पूरी तरह से जागृत होते हैं तो हमारी बुद्धि हमारी चेतना पर हावी होने की कोशिश करती है। बुद्धि का अपना उद्देश्य है, लेकिन हमारे अंदर प्रार्थनामय दशा पैदा करने के लिए यह उपयोगी नहीं है। जागृत अवस्था और नींद के मध्य की अवधि में चेतना और अवचेतन अवस्थाओं का मिलन होता है। पर्दा थोड़ी देर के लिए उठा दिया जाता है और दोनों मिलते हैं। इस क्षण हमारे मस्तिष्क की तरंगें एक खास क्रम में व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक अल्फा अवस्था कहते हैं। अल्फा अवस्था में हम ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं और इस अवस्था में हम सुझावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यही समय है जब हम अवचेतन में जानबूझकर प्रार्थना में विचारों का बीजारोपण कर देते हैं। यह विचार जड़ जमा लेते हैं और अवचेतन की उपजाऊ जमीन में विकसित होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी की नज़र में आए बिना जमीन के नीचे बीज अंकुरित होते हैं, हमारी प्रार्थना भी जागृत अवस्था में प्रकट होने से पहले अवचेतन की गुमनामी में अंकुरित व विकसित होती है। इस प्रकार हम अवचेतन में प्रार्थना का बीज बोकर प्रार्थना में जागृत अवस्था की फसल
काट सकते हैं। जय सहज मारू।